नमस्कार। स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मैं चुप ही रहूँगा, लेखिका पूनम अहमद। माँ, कल रश्मि का जन्मदिन है। उसे रात को 12 बजे केक काटने का बहुत शौक है, इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ऑफिस से आता हुआ केक ले आऊँगा, आप उसे फ्रिज में छिपा देना। आज शायद आपको सोने में भी थोड़ी देर हो जाए। उसे रात को सरप्राइज़ देंगे। पवन की आवाज़ में जो उत्साह था वह एक पल में ही खत्म हो गया जब माया ने कहा, यह 12 बजे केक काटने का नाटक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन में भी तो केक काटा जा सकता है। यह सब नहीं चलेगा, बेवजह मेरी नींद खराब होगी। वहीं बैठे सुधीर ने कहा, माया, बहू का पहला जन्मदिन है, हमारे साथ बच्चों को अच्छी तरह से जन्मदिन मनाने दो। एक दिन थोड़ी देर से सो जाओगे तो क्या हो जाएगा? माया जोर से दहाड़ी, तुम तो चुप ही रहो, खुद तो सो जाओगे, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। नहीं, यह सब शुरू से ही मत करना, वरना हर साल यह ड्रामा होगा। पवन को बहुत बुरा लगा। वह बोला, ठीक है माँ, फिर मैं शाम को रश्मि को लेकर बाहर जाता हूँ और वहीं डिनर करके आऊँगा और वहीं केक भी काट लूँगा। आप सो जाना अपने टाइम पर। माया को झटका लगा। बोली, साल भी नहीं हुआ शादी हुए, इतने गुलाम बन गए हो? पवन को गुस्सा आ गया। आप क्या समझोगी पति पत्नी की आपसी समझ को? माया जोर से चिल्लाई, क्यों नहीं समझूंगी? क्या मैं पत्नी नहीं हूँ तुम्हारे पिता की? इतने सालों में क्या झक मार रही हूँ? आप कैसी पत्नी हैं आप अच्छी तरह जानती होगी। माया के गुस्से का ठिकाना नहीं था, पर बेटा कहीं हाथ से ना निकल जाए, इस बात का ध्यान गुस्से में भी था। स्वर को संयत करते हुए बोली, ठीक है, जैसी मर्जी हो कर लो। हमने कभी घर में ये सब नाटक नहीं किया ना देखा है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा नया है यह सब। खैर, ले आना केक। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रश्मि ऑफिस के लिए जल्दी निकलती थी, वह जा चुकी थी। सुधीर ने कहा, पवन, रश्मि की पसंद का ब्लूबेरी चीज़ केक लाओगे ना? उसे यही फ्लेवर पसंद है। पवन मुस्कुरा दिया, वाह पापा, आपको याद है? हाँ, मेरे बर्थडे पर वह यही लाई थी, तभी उसने बताया था। बहुत प्यारी बच्ची है। माया को बहू की तारीफ सुनकर गुस्सा आ गया। तुम चुप नहीं रह सकते, चुपचाप नाश्ता करो। तुमसे किसी ने उसकी तारीफ का सर्टिफिकेट मांगा है? माया मुंहफट पत्नी को देखते हुए सुधीर ने दुख से कहा, चुप ही तो हूँ सालों से। पापा, अब मैं चलता हूँ। सुधीर सबसे बाद में निकलते थे। उनका ऑफिस घर के पास ही था। वे चुपचाप अपना बैग लेकर निकल रहे थे। माया का बड़बड़ाना उनके कानों में पड़ ही रहा था। साल भर नहीं हुआ है घर में आए हुए, पता नहीं ये लड़की क्या जादू जानती है, पति को पहले ही दिन से ही गुलाम बनाकर रखा है। सुधीर चले गए। सामान इधर से उधर रखती हुई माया गुस्से में घूम रही थी। इकलौता बेटा है पवन, उससे उलझना भी नहीं चाहती। कहीं बहू को लेकर अलग हो गया तो क्या करेगी? बेटे को भी दूर नहीं होने देना है, बहू को भी दबा कर रखना है। क्या करे? यह लड़की तो हाथ ही नहीं आती। सुबह ही निकल जाती, शाम को लगभग सुधीर के साथ ही आती। पवन भी तभी आ जाता है। घर के काम के लिए कोई कलेश ना हो, यह सोचकर बहू रानी ने पहले दिन से ही कुक रख लिया और दलील दी थी, माँ, ऑफिस के काम के चक्कर में मैं किचन में आपके साथ ज़्यादा काम नहीं करा पाऊँगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप सारा काम करें। यह लता है ना, अच्छी कुक है,
दोनों टाइम जो खाना बनवाना हो इससे बनवा लेना, आपको भी आराम मिलेगा। सुधीर और पवन ने भी इस बात का समर्थन किया था। माया जब अकेली पड़ गई तो तीनों के सामने क्या कहती, बात माननी पड़ी। सफाई बर्तन का काम राधा ही कर लेती थी। अब बचा क्या जिसे लेकर रश्मि की क्लास ले, मौका ही नहीं देती। मामा करती घर में घुसती, सुबह मामा करती निकल जाती। आज सुधीर भी ऑफिस में माया के बारे में ही सोच रहे थे। इतना मैं पढ़ा लिखा सब इंसान होकर भी कैसी कर्कश क्लेशप्रिय पत्नी मिली है। नारी के हृदय की कोमलता तो उसे छूकर भी नहीं गुजरी कभी। यह उनके पिता ने कैसी लड़की उनके पल्ले बांधी जिसके साथ निभाते निभाते वे थक गए हैं। वह तो अब उनके घर में रश्मि बहू बनकर ताजी हवा के झोंके की तरह आई है तो घर घर लगने लगा है। कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी पढ़ी लिखी, कितनी शालीन, पर माया के स्वभाव के कारण किसी दिन बहू बेटे दूर ना हो जाए, यह बात उनके मन को अक्सर उदास कर देती थी। शाम को रश्मि ऑफिस से आई। पवन को आज आने में थोड़ा टाइम था। उसे रश्मि के बर्थडे के लिए केक और गिफ्ट लेना था। रश्मि ने पूछा, पापा डिनर लगा दूं? पवन को आने दो बेटा। पापा उन्हें थोड़ी देर लगेगी, कहा है सब लोग खाना खा लेना। सुधीर ने कहा, ठीक है फिर लगा दो। रश्मि डिनर लगाने लगी। माया वहीं बैठी टेलीविज़न देख रही थी। रश्मि ने खाना लगाते हुए कहा, माँ आपने फिर कोफ्ते बनवाए हैं, अभी तो बने थे। माया ने कहा, हाँ मुझे बहुत पसंद है, लता अच्छी बनाती है। पर माँ पापा ने तो कल दाल और करेले बनवाने के लिए कहा था, मेरा मन नहीं था वह सब खाने का। ठीक है माँ, पर कल जरा पापा की पसंद का खाना बनवा लेना। सुधीर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो बना है ठीक है। माया ने फटकार लगाई, तुम चुप रहो, ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करना। सुधीर के चेहरे का रंग अपमान से काला पड़ गया। वे पत्नी का मुंह देखते रह गए। क्या यह औरत कभी नहीं सुधरेगी? वह उनकी शराफत शालीनता का सारी उम्र फ़ायदा उठाती रही है। अब बेटे बहू के सामने भी क्या उनका अपमान करती रहेगी? क्या यही अच्छा रहता कि इस बदतमीजी का एक थप्पड़ शुरू में ही लगा देता? क्या ऐसी औरतें तभी ठीक रहती हैं? क्या उनका अपने क्रोध पर संयम रखना ही उनकी कमजोरी बन गया है? घर में बेटे के जीवन में सुख शांति के लिए हमेशा चुप रहना ही क्या उनकी एक नियति है? रश्मि ने सुधीर का उदास चेहरा देखा तो सब समझ गई। उसे बहुत बुरा लगा और बहुत दुख हुआ। वह बहुत ही समझदार लड़की थी। कई बार उसने पवन से अकेले में मजाक भी किया था। पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में ज़्यादा तो नहीं देखी, पर पवन जितनी भी देखी और सुनी है, माँ को देखकर ललिता पवार याद आ जाती है। पवन ने घूरने के बाद फिर भी स्वीकारा, हाँ रश्मि, पापा जितने शांत हैं, माँ उतने ही गुस्से वाली। बेचारे पापा, मैंने उन्हें ही हमेशा सामंजस्य बिठाते देखा है। रश्मि ने खूब उत्साह से 12 बजे केक काटा। पवन उसके लिए एक सुंदर साड़ी भी लाया था। सुधीर ने भी एक लिफाफा रश्मि को देते हुए सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हमारी तरफ से अपनी पसंद का कुछ ले लेना। इस पर माया चौंकी पर बोली कुछ नहीं। रश्मि बहुत खुश हुई। पवन ने कहा, माँ कल हम दोनों ने छुट्टी ली है, कल हम सब मूवी देखने चलेंगे। सुधीर को फिल्मों का बहुत शौक था। उत्साह से पूछा, हाँ हाँ बिल्कुल, कौन सी चलेंगे? रश्मि ने कहा,
जो आप कहें पापा। माया ने कहा, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना। सुधीर ने कहा, चलो ना माया, बच्चों के साथ तो कभी गई ही नहीं अब तक। नहीं, मेरा मूड नहीं है। पवन ने कहा, माँ, मूवी देखेंगे, डिनर करेंगे, कल खूब एंजॉय करेंगे सब। रश्मि तो बहुत ही उत्साहित थी, बोली, हाँ माँ, बर्थडे है मेरा, खूब मज़ा आएगा, चलिए ना। नहीं, अब मुझे नींद आ रही है, पहले ही इतनी देर हो गई सोने में, कहकर माया बेडरूम में चली गई। तो सुधीर भी एक ठंडी सांस लेकर गुड नाइट कहकर सोने चले गए। रश्मि ने बेडरूम में पवन से कहा, पवन, बुरा मत मानना, मुझे माँ की कई बातें पसंद नहीं हैं। हाँ रश्मि, माँ शुरू से ही ऐसी है, मुझे भी बहुत दुख होता है, पर मैं माँ का यह व्यवहार ज़्यादा सहन नहीं करूँगी, अभी बता देती हूँ। पवन चुप ही रहा। वह तो बचपन से ही माँ का जिद्दी गुस्सैल स्वभाव देखता आ रहा था। सुबह जब रश्मि सोकर उठी तो देखा सुधीर ड्राइंग रूम में रखे दीवान पर सो रहे थे। आहट से उठे तो रश्मि ने पूछा, पापा, आप यहाँ क्यों सोए हो? सोने में माया को देर हो गई तो वह मेरे करवट बदलने से डिस्टर्ब हो रही थी, उसे परेशानी हो रही थी बेटा। पापा, पर इस गद्दे पर सोने से आपको गर्दन में दर्द होता है ना? हाँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं पापा? आपको तकलीफ होगी तो क्या ये अच्छी बात है? सुधीर बिना कुछ बोले फ्रेश होने चले गए। सुधीर की इच्छा देखते हुए भी माया मूवी देखने नहीं गई। सुधीर ने ही पवन और रश्मि को भेजते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें डिनर में ज्वाइन करेंगे, बता देना कहाँ आना है। डिनर पर माया आराम से तैयार होकर गई। चारों ने अच्छे मूड में डिनर किया और लौट आए। आज रश्मि मन ही मन बहुत सारी बातें सोच चुकी थी। घर आते ही सुधीर का मोबाइल बजा। बात करने के बाद उन्होंने बताया, माया, अगले महीने मुग्धा आ रही है, संजीव भी साथ आएंगे। माया गुर्राई, क्यों? अरे, उसके भाई का घर है, एक ही तो बहन है मेरी, उसका रश्मि से मिलने का बहुत मन है। रश्मि खुश हुई, वाह, बुआ जी आ रही हैं, मज़ा आएगा। विवाह के समय भी वे मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, बहुत खुश मिजाज है मेरी बहन। तुम तो चुप ही रहो। माया चिढ़ गई, क्या मज़ा आएगा? गर्मी में किसी के आने पर कितनी परेशानी होती है, तुम्हें क्या पता? रश्मि आज चुप नहीं रह पाई, बोली, माँ, पापा ही हमेशा क्यों चुप रहे? उनकी बहन है, अपनी बहन के आने पर वे खुश क्यों ना हो? माया ने रश्मि को डांट दिया, मुझसे बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? माँ, बहस कहाँ कर रही हूँ? जब से आई हूँ यही तो देख रही हूँ कि पापा कुछ बोल ही नहीं सकते। माया के गुस्से की सीमा नहीं थी। पवन, देख रहा है इसकी इतनी हिम्मत? रश्मि ने बहुत मधुर स्वर में कहा, माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप पापा को बोलने ही नहीं देते। मैंने अपने घर में अपने मम्मी पापा का एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार और सम्मान देखा है, उनका एक आदर भरा रिश्ता देखा है, और वैसे ही पवन के साथ रहने की इच्छा है। यहाँ मुझे और कोई कमी नहीं है, बस आपका पापा के साथ जो रवैया है वह खटकता है। पापा का स्वभाव कितना अच्छा है। पवन ने रश्मि के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया तो माया ने तेज आवाज में कहा, सुन रहा है इसकी बातें? माँ, रश्मि ठीक ही तो कह रही है। मैं और पापा सालों से आपका जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव सहते आ रहे हैं, पर अपने घर का अच्छा माहौल देखकर आने वाली लड़की को तो आपका स्वभाव अजीब ही लगेगा। माया को तो आज झटके पर झटके लगे रहे थे। उसने सुधीर से कहा, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?
सुधीर का चेहरा तो बच्चों की बातें सुनकर अलग ही खुशी से चमक रहा था। हंसते हुए बोले, भाई मैं तो आज भी चुप ही रहूँगा। पवन और रश्मि ने भी खुलकर उनकी उन्मुक्त हंसी में उनका साथ दिया तो माया का चेहरा देखने लायक था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।